बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय विभूति योग। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का ही वर्णन किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम ही विभूति योग रखा गया है। श्री भगवान ने कहा, भूयो महाबाहो श्रीयु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामिया। भूया यो, फिर, भूया माने फिर, श्रीयु में परमं वचः, मेरे परम वचन को फिर सुन। यत जो ते तुझे अहम मैं प्रियमाणाय अपना अत्यंत प्रिय समझकर वक्ष्यामि कहता हूँ हितकामिया, तेरे हित की कामना से। हितकामिया परम भूयः प्रवक्ष्यामि। भूयो महाबाहो श्रीयु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। तुझे अपना प्रिय समझकर तेरे हित के लिए मैं फिर कहता हूँ सुन। भूया फिर, असल में भगवान जो 7वें अध्याय से जिस ज्ञान विज्ञान का प्रकरण सुनाने के लिए कहे, 7वें के दूसरे नंबर में भगवान ने साफ कहा है कि ज्ञानम ते हम सा विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। ज्ञान को मैं विज्ञान सहित कहूँगा जिसे जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य रहता ही नहीं है। तब से भगवान शुरू कर दिए, 7 गया, 8 गया, 9 गया, अभी उनकी बात मन की पूरी नहीं हुई है। 3 अध्याय चला गया, लेकिन भगवान को जो कहना है वो अभी पूरा नहीं हुआ, वो विषय उनका अभी चल ही रहा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं भूया योग, मैं फिर कहता हूँ। विषय थोड़ा बीच में आ गया, बदल गया, लेकिन भगवान का जो विषय है वो बदला नहीं, फिर वो प्रस्तावना ले रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ। क्यों कहता हूँ फिर? इतना उसका निचोड़ निकाल के कि अपना प्रिय माराय हितकामिया, तुम्हें अपना प्रिय समझकर तुम्हारी हित की कामना से मैं ऐसा कहता हूँ। नामी विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। प्रभवम उत्पत्ति के कारण को, नामी विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया, मेरे उत्पत्ति के कारण को ना तो महर्षिया जानते हैं और ना तो देवता जानते हैं। इस संसार में देवता और महर्षि ये हम सब में मतलब श्रेष्ठ हैं, भगवान के बहुत नज़दीक हम समझते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ना मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षया, हमारे प्रभव को न तो देवता जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं। क्यों नहीं जानते? कि अहम ही सर्वदेवानाम महर्षिणाम च सर्वसः, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः, क्योंकि देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण मैं हूँ। देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण मैं हूँ। तो कार्य कभी कारण को नहीं जान सकता, कारण कार्य को जानता है। कारण कार्य को जानता है, लेकिन कार्य कारण को नहीं जान सकता।
माँ कारण है, बच्चा कार्य है। माँ बच्चे को पूरा जानती है, लेकिन बच्चा माँ के बारे में पूरा नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं कि देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण मैं हूँ, इस कारण से वो हमको नहीं जानते। यो माम अजम अनादिम चा वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्तिषु सर्व पापैः परमोचते। जो मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महेश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ भगवान बोले कि महर्षिया और देवता भी हमें नहीं जानते, और यहाँ भगवान जानने की बात कर रहे हैं। इसमें यो माम अजम अनादिम चा वेति, वेति माने जानता है। यो माम अजम अनादिम चा वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्तिषु सर्व पापैः परमोचते। वो जानने का फल यही है कि सर्व पापैः परमोचते, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयम योचा अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो ऐसा भवन्ति भावा भूतानां मत्तियो पृथक विधा। ये सब जो अलग अलग भाव होते हैं, भवन्ति भावा भूतानां, जीवों में जो ये अलग अलग भाव होते हैं, मत्तियो, ये मेरे द्वारा ही होते हैं। गुणों के जो ये अलग अलग भाव हैं, ये सब मेरे द्वारा ही होते हैं। मेरे द्वारा होते हैं माने मेरी, अब गुणों क्या भाई कारण प्रकृति है, माया शक्ति है, यानी माया शक्ति के द्वारा होते हैं। अब जो माया शक्ति के द्वारा होते हैं उसी को भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा होते हैं। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनमस्तथा मद्भावा मानसा जाता ईशाम लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि, 4 उनके भी पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, और 14 मनु। 7 महर्षि, 4 कुमार और 14 मनु। मद्भावा मानसा जाता, मद्भावा ये मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं ये लोग, जिनकी भगवान कह रहे हैं नाम लेके। 7 महर्षि, 4 कुमार और 14 मनु। भगवान कहते हैं कि ये मेरे से पैदा हुए हैं और मद्भावा, मुझ में ही भाव वाले हैं। ये साम लोक की महाप्रजा, संसार में जिनकी ये सारी प्रजा है, हम सब इन्हीं के विस्तार हैं। ये सारा संसार 7 महर्षि और 14 मनुओं के विस्तार हैं। तो 4 कुमार के बारे में सबको मालूम हो, तो बच्चे हैं कुमारी, आज भी उनका नाम कुमारी है। सृष्टि के सबके आदि सबसे पुराने में पुराने वही है, 4 बच्चे, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सबसे पुराने वही हैं। लेकिन आज कितनी अवस्था के हैं वो? 5 साल के। आज भी वो 5 साल के हैं। बदन के ऊपर उन 4 बच्चों के कोई वस्त्र, 5 साल का बच्चा, समझ गए ना? आज भी वो 5 साल के ही हैं। तीनों लोकों में वो विचरण करने वाले हैं, तीनों लोकों में। और जितने हम लोग आध्यात्मिक वर्ग में आने वाले हैं, हम सब उनके औलाद हैं। अब मान लो
7 ऋषि हैं तो ये तो गृहस्थ हैं, 14 मनु हैं वो तो गृहस्थ हैं। अब ये सारा संसार तो उनसे हुआ है, लेकिन ये जो 4 कुमार हैं ये तो ब्रह्मचारी हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जिनकी ये प्रजा है तो ब्रह्मचारी के हम लोग प्रजा हो गए, हम लोग उस संप्रदाय से ही चलते हैं। तो मद भावा मानसा जाता ये शाम लोग की महाप्रजा। एताम विभूतिम योगम चा मम यो बेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। एताम विभूतिम योगम च मम यो बेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। जो मेरे इस विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निस्संदेह मेरी अनंत भक्ति में लग जाता है। ये 7वां नंबर जो है बता रहा है कि हम भगवान की भक्ति में क्यों नहीं लग रहे हैं। ये लगने के लिए बता रहा है कि मेरी अनंत भक्ति में लग जाते हैं। तो यही समझ लीजिए अगर हमारी अनन्य भक्ति नहीं हो रही है भगवान में तो अभी हम भगवान की विभूति और योग शक्ति को तत्व से नहीं जान पा रहे हैं। हम भगवान को अगर जान लें, भगवान के साथ अपने संबंध को जान लें तो फिर लगाना क्या रहा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लगाना क्या रहा, फिर वही 7 चक्कर हुआ और लग गया। समझ गए ना, मतलब कुछ हुआ है और वो लगाना, माला लेकर के अब ध्यान करने की जरूरत नहीं, वो हो गया। तो मूल यह है कि जब हम तभी तक हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है जब तक हम भगवान के साथ अपना संबंध नहीं बना रहे हैं। हम भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं, भगवान के साथ हम अपना संबंध नहीं बना रहे हैं, तब तक हम भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। हम भगवान की योग शक्ति को, भगवान की विभूतियों को जब जान लेंगे कि भगवान ऐसे हैं, इतने बड़े हैं, भगवान ऐसे हैं, इतने बड़े हैं, इस प्रभाव वाले हैं, तो फिर जब इतना जान लेंगे तो फिर और अपने आप वो लगता रहे, जितना हम जानेंगे उतना लगता ही रहेगा। एताम विभूतिम योगम चा मम यो बेति तत्वतः सो अभिकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। वो मेरी अनन्य भक्ति से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मेरी विभूति को और योग शक्ति को जानता है वह मेरी अनन्य भक्ति से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सुन करके अर्जुन को तो बड़ा अच्छा लगा ये साधन। न तो घर छोड़ना पड़ा उसे, न कोई वस्त्र बदलना पड़ा, बस खाली उसको ये साधन बहुत अच्छा लग रहा है कि खाली सुनना है, जानना है। यानी जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में जान जाएंगे तो हमारा भगवान में प्रेम हो जाएगा। ये यहाँ पे सूत्र बन गया उसके अंदर में एक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवः, अहम माने मैं, सर्वस्य माने सारे जगत का, प्रभवः माने उत्पत्ति का कारण हूँ, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः माने मुझसे ही, सर्वम सब कुछ, सभी प्रवर्तते यानी चेष्टा करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। मतः सर्वम प्रवर्तते, मेरे द्वारा इस संसार की समस्त चेष्टाएं होती है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः, ऐसा मानकर भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं। कौन? बुधा, बुद्धिमान भक्त, बुद्धिमान लोग। भगवान ने संसार को बनाया है, भगवान ही संसार को चला रहे हैं, ऐसा मानकर, इति मत्वा, ऐसा मानकर, ना कि ज्ञात्वा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
यहाँ जानने की कोई मतलब यहाँ है ही नहीं, शब्द ही नहीं है यहाँ पर। ये भक्ति प्रधान श्लोक है, इसीलिए भगवान यहाँ ज्ञातवा ना बोल करके मत्वा बोल रहे हैं। भक्त का विवेक प्रधान नहीं है, भक्त का श्रद्धा प्रधान है। श्रद्धा में मानना प्रधान है, विवेक में जानना प्रधान है। इसलिए भक्ति की बात होने से भगवान यहाँ कहते हैं इति मत्वा, ऐसा मान कर, खाली हमें मानना है, भगवान की बातों का हमें मानना है, जानना भी नहीं है हमें। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, भाव के साथ मेरा भजन करते हैं। हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार वो सतत मेरा चिंतन करते हैं। मच्चित्ता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कैसा भजन करते हैं, आपके भजन का प्रकार क्या है? तब भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि मच्चित्ता, भक्त का चित्त मुझ में ही लगा होता है, भक्त का मन मुझ में ही लगा होता है। और मद्गत प्राणा, उनके शरीर से जो चेष्टाएं होती है, जो कर्म होते हैं, जो कुछ भी, वो मेरे लिए ही होते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, परस्पर बोध कराते हैं, परस्पर हमारी लीलाओं का एक दूसरे को बोध कराते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, नित्य, ये इनका एक दिन का काम नहीं, ये तो रोज का काम है उनका। तो तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसा करके ही उनको तुष्यन्ति माने संतोष पाते हैं और उसी में वो रमण भी करते हैं। यानी भगवान को तुष्यन्ति के लिए और रमन्ति के लिए संसार के विषयों की जरूरत नहीं पड़ती है। तुष्यन्ति और रमन्ति, संसार में लोग विषयों से समझते हैं कि विषयों से हमें संतोष होगा और हम उसी में हम रमण करेंगे, लेकिन भगवान भक्त का विषय वो संसार का भोग नहीं है। भगवान तो भक्त जो है भगवान में ही तुष्यन्ति और रमन्ति होता है, यानी भगवान के नाम में, भगवान की लीला में ही वो संतोष करता है और उसी में रमण करता है। अच्छा, तो जो भगत इस प्रकार हो करके आपका भजन करते हैं, आपने कहा ना 2 श्लोक में कि ऐसा बुद्धिमान लोग मान करके मेरा भजन करते हैं, तो भला ये बताओ कि जो भजन आपका करते हैं तो आप उनके लिए क्या करते हैं? जो भक्त आपका सतत भजन करते हैं तो भला आप उनके लिए, उसके बदले में आप क्या करते हैं उनके लिए? तब भगवान बोलेंगे तेषां सतत जुक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत जुक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक सतत मेरे नाम का चिंतन करता है, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको ऐसी बुद्धि योग दे देता हूँ, एन माम उपयान्ति ते, जिस बुद्धि योग के द्वारा मुझको प्राप्त होता है, यानी जानता है और प्राप्त होता है। हमें जानने की जो बुद्धि है, जो शक्ति है, ददामी, मैं देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम, मैं वो बुद्धि योग देता हूँ। भक्त को बुद्धि योग के लिए अलग से कहीं कोई किताब का पन्ना खोलना नहीं पड़ता है, वो खाली भगवान के नाम का चिंतन करता रहता है और भगवान की कृपा से उसको बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, आप मतलब आप बुद्धि योग दे देते हैं। हाँ, अब ज्ञान तो दिए ही नहीं, ज्ञान के लिए तो फिर बनारस जाना पड़ेगा भजन छोड़ के। ना, उसका भी जिम्मेदारी अपना है। तेषां यो अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्भावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता।
उनके हृदय में बैठा मैं स्वयं उनके अज्ञान रूप अंधकार को ज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यानी बुद्धि योग का देना ये भगवान के हाथ में है, और ज्ञान का देना ये यानी भक्त को क्या चाहिए ये सब भगवान की जिम्मेदारी है। अभी वहाँ 9वें अध्याय के 22 नंबर में क्या बोले थे? योगक्षेमम, यानी उस भक्त का योगक्षेम मैं बहन करता हूँ। 7वें अध्याय के 14 नंबर में क्या बोले थे उसके लिए? तस्याहम सुलभा पार्थ, जो रोज लगातार मेरा चिंतन करता है उसके लिए मिलने में मैं सुलभ हूँ। यहाँ क्या देने के लिए बोल रहे हैं? 2 चीजें, बुद्धि योग और ज्ञान। 10वें में बुद्धि योग देने की बात कर रहे हैं, 11वें में ज्ञान कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है कि उनके हृदय में बैठ करके उनके अज्ञान रूप अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में दीपक द्वारा मैं स्वयं नष्ट कर देता हूँ। यानी उनका अज्ञान मैं ज्ञान दे करके मैं उनके अज्ञान को दूर कर देता हूँ। अर्जुन सुना, थोड़ा अच्छा लगा उसको। अब भगवान की स्तुति करने के मूड में आ रहा है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अस्तो देवलो व्यासा स्वयं चयोबर्दिश में। परम ब्रह्म, प्रभु आप परम ब्रह्म हैं, जिसे शास्त्र में परम ब्रह्म कहा गया है वो आप हैं। जिसे शास्त्र में पन्नों में परम ब्रह्म कहा है वो आप हैं। परम ब्रह्म परम धाम, और परम धाम भी आप हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, भवान माने आप, पवित्रम माने पवित्र, परमम माने परम। आप परम पवित्र हैं, आप परम पवित्र हैं। पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत सनातन पुरुष भी आप हैं। दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, आदिदेव देवताओं के भी देव आप हैं। अजन्मा आप हैं, और विभुम सर्वव्यापी आप हैं। भगवान की इस प्रकार से स्तुति करके अब भगवान परमार्थ दे के बोल रहा है, कहीं कोई पड़ोसी ये न समझे कि ये सगे संबंधी हैं दोनों। आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैवर्बिस में। आहु कहते हैं, त्वाम माने आपको, ऋषिया माने ऋषिजन। आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे, एक नहीं सभी ऋषिजन आपको ऐसा कहते हैं। देवर्षि नारदा, देवर्षि नारद भी आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं। असितो देवलो व्यासा, असित देवल और व्यास भी आपके बारे में ऐसा कहते हैं। ये सबका कहीं हमारे आचार्यों ने थोड़ा थोड़ा शास्त्रों से किसने कहाँ क्या कहा है प्रमाण ला करके रखते हैं कि अर्जुन जो बोल रहा उन्हीं प्रमाणों को लेकर के बोल रहा है कि नारद जी क्या कहते हैं आपके बारे में, असित कहाँ पर क्या कहे हैं आपके बारे में, देवल ने आपके बारे में कहाँ क्या कहा है, व्यास जी ने आपके बारे में कहाँ क्या कहा है। यानी जो मैं कह रहा हूँ, कोई मैं ऐसे ही आपकी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ये एक सत्य है कि देवर्षि नारद असित देवल व्यास इन सब ने आपके बारे में ऐसा ही कहा है। अस्तो देवलो व्यासा स्वयं चैवर्बिस में, स्वयं चैवर्बिसी में माने मुझे, बर्बिस माने कहते हैं, कह रहे हैं, स्वयं माने स्वयं। और आप स्वयं भी हमारे आगे अपने बारे में ऐसा कहे हैं। इसके पहले आपने अपने बारे में हमारे आगे स्वयं भी कई बार ऐसा कहा है।
सर्वम एततिरितम मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव, आपने मेरे आगे यत माम वदसि, वदसि माने कहे हैं, माम माने मेरे आगे, यत माने जो, आपने अपने बारे में जो कुछ हमारे आगे कहा है, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, आपकी हर बात को मैं, ऋतम माने सत्य, आपकी हर बात को मैं सत्य मानता हूँ। ना ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवाः। हे भगवान, आपके स्वभाव को, आपके प्रभाव को विदुर देवा न दानवाः, ना तो देवता जान सकते हैं ना दानव जान सकते हैं। वहाँ भगवान बोले थे, क्या बोले थे? ना मैं विदुषुर गणा प्रभवम न महर्षिया। हमें ना तो देवता जानते हैं ना महर्षि लोग जानते हैं। अब अर्जुन यहाँ क्या बोल रहा भगवान को? मतलब ना तो आपको देवता जान सकते हैं और ना दानव जान सकते हैं। स्वयं यो आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन इस श्लोक में भगवान के 5 नामों का संबोधन कर रहे हैं। हर नामों के पीछे कुछ अर्थ है, तो 5 नामों का संबोधन करके अर्जुन का कहना है कि स्वयं यो आत्मना आत्मानं वेत्थ। हे भगवान, आप स्वयं ही अपने को अपने से जान सकते हैं या जानते हैं। आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हैं, बाकी आपको दूसरा कोई जान नहीं सकता है। आप ही अपने को जानते हैं, आप ही अपने को अपने द्वारा जानते हैं, बाकी दूसरा कोई आपको जान नहीं सकता है। वही जान सकता है जिसके ऊपर, जिसको आप जनाना चाहें, जिसे आप जनाना चाहेंगे वही आपको जान सकता है, बाकी और कोई आपको जान नहीं सकता है। स्वयं यो आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमान त्वं व्याप्तिष्ठसि। प्रभु, हे भगवान, आप अपनी विभूतियों को फिर कहिए। जिन विभूतियों के द्वारा आप सारे संसार में व्याप्त हैं उसको फिर कहिए। कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं आपको सतत चिंतन करके कैसे जानूंगा और किन किन रूपों में हमें आपका चिंतन करना चाहिए, किन किन रूपों में हमें आपका चिंतन करना चाहिए। कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन्। हे योगेश्वर, आपका सदा चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन् मया। हे भगवान, किन किन रूपों में मुझे आपका चिंतन करना चाहिए। इस विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तृप्ति ही शिवत्व नास्ति में अमृतम। हे भगवान, अपनी विभूति और योग शक्तियों को फिर विस्तार पूर्वक कहिए। विस्तरेण, विस्तरेण माने विस्तार से। आप अपनी योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुन करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। आपकी वाणी सुन करके हमारी तृप्ति नहीं हो रही, बल्कि और सुनने की भूख बढ़ रही है। तो अर्जुन का जो भगवान वहाँ बोले थे 7वें में कि एताम विभूतिम योगम च मम यो बेति तत्वतः सो अभिकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशया। जो मेरी योग शक्ति और विभूति को जानता है वो मेरी अनंत भक्ति से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस 7वें का बदला अब अर्जुन यहाँ ले रहा है 18वें में। उस 7वें का बदला यहाँ ले रहा है कि विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन,
अपनी योग शक्ति और विभूतियों को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके वचन सुन करके, अमृतमय वचन सुन करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अर्जुन के मन में यही है कि मतलब बड़ा आसान, मतलब आप कहते रहो और हम सुनते रहें, हम जान जाएंगे और हमारा आप में प्रेम हो जाएगा, बस इससे सरल उपाय और जब कुछ है ही नहीं। कि विस्तरे आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्ति ही श्रियो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुन करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान महाच श्री भगवान ने कहा, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। जब अर्जुन भगवान से विनती किया कि प्रभु आप अपनी विभूतियों को और योग शक्ति को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, तो भगवान का मन भी खुश हो गया। जब श्रोता सुनने की इच्छा करता है तो बोलने वाले का भी भाव कुछ और हो जाता है। भगवान उसी भाव में बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं श्री भगवान वाच, हंत ते कथयिष्याम, हंत अब तेरे लिए कथयिष्यामि कहूँगा, दिव्या हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया, अपनी आत्म विभूति को मैं तेरे आगे कहूँगा, लेकिन प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य में। तू बोल रहा है कि विस्तरेण, आप विस्तार से कहो, लेकिन हमारी विभूतियों का कोई विस्तार का कोई सीमा है ही नहीं। तो अब मैं तेरे आगे कहूँगा तो सही, हंत मैं कहूँगा तो सही, लेकिन जैसा तू बोल रहा है विस्तार से कहो, तो विस्तार से ना तो मैं कह सकता हूँ ना तो सुन सकता है। कहूँगा लेकिन प्राधान्यता संक्षेप में कहूँगा। यहाँ जब अर्जुन भगवान के आगे सकुचा करके ये बोल रहा है कि प्रभु आप अपनी विभूतियों और योग शक्ति को विस्तार पूर्वक कहिए, तो भगवान जब क्या बोल रहे हैं, मैं संक्षेप में कहूँगा। लेकिन आगे चल करके 11वें अध्याय में जब अर्जुन से भगवान से कहेगा कि आप हमें वो एक विश्व रूप दिखा दो संकोच करके, तब भगवान कहेंगे कि बहून, मतलब एक नहीं सहस्त्रों हजारों रूपों को मैं दिखाऊंगा। तो मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर अर्जुन के अंदर भगवान के प्रभाव को जानने की कुछ ज़्यादा बनी है, तो इसलिए भगवान यहाँ संक्षेप में बोल रहे हैं, और वहाँ अर्जुन सकुचा करके बोल रहा है कि एक तो दिखा दो, मतलब बहुत सकुचा के बोल रहा है। इसलिए भगवान वहाँ उदारता आ जाती है, अरे एक के लिए क्यों इतना सकुचा रहा है, मैं तेरे को सैकड़ों और हजारों रूपों को दिखाऊंगा। भगवान कहते हैं कि मैं कहूँगा, लेकिन मैं संक्षेप में कहूँगा। अब 20वें से 39वें श्लोक तक भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, इसको हम संक्षेप में चला देंगे। 42 श्लोक का ये अध्याय है, तो 20 से 39 तक विभूति का भगवान वर्णन कर रहे हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास स्थितः, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानां अन्त्यो च। हे अर्जुन, संपूर्ण जीवों के हृदय में आत्मा मैं हूँ, और सबका आदि मध्य और अंत भी मैं हूँ। आदित्या नाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं, आदित्या नाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचिर मरुतामस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि, वेदानाम साम वेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनस्यास्मि, भूतानामस्मि चेतना, रुद्राणां शंकरस्यास्मि, वित्तेषो यक्षरक्षसां, वसूनां पावकस्यास्मि, मेरु शिखरीणामहम्,
पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानी अहम स्कंद सरसामस्मि सागरम। महर्षि पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ सनातनम विद्धि पार्थ बृहस्पति विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदा सरसामस्मि सागरः। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकं क्षरम यज्ञानाम जप यज्ञवस्मि अस्थावराणाम हिमालयः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। उच्चय सर्वसमस्वानाम विद्धिमाम अमृत उद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनस्यास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अनंतस्यास्मि नागानां बणो यत्सामहं पितृयामर्यमाचास्मि यमः संयमतामहं। प्रह्लादस्यास्मि दैत्यानां कालः कलयितामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वयन्त्यस्य पक्षिणां। पौनः पौतामस्मि रामः शस्त्रभीर्तामहं जखाणां मकरस्यास्मि अश्रूषामस्मि जाह्नवी। सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यम चैवहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवृत्तामहम्। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम एव आशया कालो धाता अहम विश्वमुखः। मृत्यु सर्वरस्याहम उद्भवस्य भविष्यतां कृति श्रीवाक्च नारीणाम अस्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। बृहस्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्षीसोऽहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। दीप्तं छलयितामस्मि तेजस तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वोक्तामहं। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामपि अहं व्यासः कवीनाम् उष्णा कविः। दंडो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। न अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एस्तोद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। ये 40 श्लोक तक हमने पहुंचा दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब इसमें 3 को हम पकड़ेंगे। मुख्य 3 श्लोक है। क्या है? 20 नंबर, 32 नंबर और 39 नंबर। 20 नंबर में भगवान बोल रहे हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामन्तियो च। हे अर्जुन, अहम आत्मा यानी सभी जीवों के हृदय में जो आत्मा है वो मैं हूँ। सभी जीवों का आदि मध्य और अंत मैं हूँ। 32 में क्या बोलेंगे? सर्गाणाम आदि अंतस्य मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवृत्तामहम्। सर्गाणाम आदि अंतस्य मध्यम चैव अहम अर्जुन, वहाँ बोले थे भूतों के बारे में खाली, अब यहाँ सारी सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं हूँ। 39 नंबर में क्या बोल रहे हैं? यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम् अर्जुन। हे अर्जुन, सर्वभूतानां इस संसार में जो कुछ भी है सर्वभूतानां बीजम तदहम् अर्जुन, उनका मूल बीज मैं हूँ। ना अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये उद्देश्यता प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया, मतलब ये तुमको मैं अपनी विभूतियों का जो वर्णन किया बहुत संक्षेप में किया। तो भगवान अर्जुन ने 1-2 बात पूछा था कि आप हमें अपनी विभूतियों के बारे में बताइए और योग शक्ति के बारे में बताइए।
विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। तो भगवान जो है अब विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अपनी योग शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, वो भी एक श्लोक के अंदर खत्म कर रहे हैं। यत यत विभूतिमत्सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम यो वा तत्तत् यो अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। यत यत जो जो इस संसार में यत यत विभूतिमत्सत्वम, विभूतिमत माने कांति युक्त, श्रीमत लक्ष्मी युक्त, और ऊर्जितम शक्ति युक्त, जो जो भी इस संसार में जहां भी विशेष किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में अगर कुछ विशेषता दिखे, तत्तत्यो वहाँ वहाँ ही, तत्तत्यो अवगच्छत्वम तुम जानो मम तेजो अंश संभवम, मेरी शक्ति के, मेरी योग शक्ति के अंश का प्रभाव। इस संसार में जो भी ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, कांति युक्त, मतलब जहाँ भी कहीं हमारी नज़र विशेष जा रही, विशेष लग रहा है, तत्तत्यो अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम, उस व्यक्ति की विशेषता वो नहीं है, उस स्थान की विशेषता वो नहीं है, उस वस्तु की विशेषता वो नहीं है। विशेषता कहाँ है? विशेषता मेरी है। इस संसार में विशेषता कहीं है नहीं। यदि कहीं विशेषता दिख रही है किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में या किसी स्थान में, तो उसी वहाँ मत टिको, क्योंकि वहाँ देखोगे तो तुम उसी में टिक जाओगे। अरे पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, अरे महात्मा जी तो बड़े हैं, मतलब इस प्रकार तुम उस, अरे ये जगह तो बहुत, मतलब जगह में अटक जाओगे, उस व्यक्ति में अटक जाओगे, उस व्यक्ति वस्तु में अटक जाओगे। अगर उसी को देखोगे, उसमें तुम मुझको देखो, जहाँ तुम्हारी नज़र जा रही, विशेष टिक रही है, उसमें तुम मुझे देखो। तत्तत्यो अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। अवगच्छ, अवगच्छ माने जानो, अवगच्छ माने जानना है, जानो। वहाँ वहाँ तुम मेरे शक्ति के, योग शक्ति के अंश को जानो, यानी मेरी शक्ति का प्रभाव है वहाँ पर। वो जो शक्ति, मतलब नराणाम च नराधिपम, जैसे है ना कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ। अभी बोले तो मान लो मनुष्यों में जो राजा होता है, तो राजा माने उसके अंदर कुछ विशेष शक्ति होती है जो राजा होता है, तो वो उसका नहीं होता है, वो भगवान की ही शक्ति का वो एक अंश उसमें चला जाता है, और वो राजा, हाँ, अपने आप को, मतलब लोग भी उसको राजा बोलते हैं, और वो भी अपने आप को राजा ही समझता है और वैसा ही कार्य करता है। और उसको मालूम है कि उससे निकाल लेंगे जब उसका, तो उसका सब काम खत्म हो जाएगा। तो मूल यह है कि हमारे अंदर या कहीं भी अगर कहीं कुछ विशेषता दिखे, इस संसार में कहीं पर कुछ विशेषता दिखे, तो हमें वहीं अटक नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस विशेषता में हमें भगवान को देखना चाहिए कि विशेषता तो भगवान में है। अगर यहाँ कुछ दिख रहा है तो भगवान की विशेषता यहाँ दिख रहा है, बाकी इसमें तो कोई विशेषता का मतलब है ही नहीं। अगर हम ऐसे सब जगह, सब में भगवान को ही देखने का अभ्यास करेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे, तो फिर हम भगवान को देखने ही लग जाएंगे। यहाँ तक भगवान ने अपनी योग शक्ति और विभूति का वर्णन समाप्त कर दिया। अर्जुन ने जो सवाल किया था उसको पूरा कर दिया 41 में। अब ये आखिरी श्लोक जो 42 है, ये भगवान अपने तरफ से कह रहे हैं, अपने तरफ से घलुआ में। ऐसे ही अर्जुन का सवाल का जवाब दोनों दे दिया। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन
अथवा हे अर्जुन, इतना तेरा जो जानने का है क्या मतलब है? इतना जानने से तेरा क्या मतलब है? अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, इतना बहुत बातें जानने का क्या मतलब है? अब तेरे को मैं एक संक्षेप में बोल रहा हूँ, और वैसे जो कुछ बोले संक्षेप में भी बोले, योग शक्ति को एक श्लोक में बोले, विभूति को भी ज़्यादा नहीं फैला करके संक्षेप में ही बोले, लेकिन अब और संक्षेप में अपनी तरफ से दे रहे हैं। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्यहम इदम कृष्णम एकांशेन इस्तो जगत। अथवा हे अर्जुन, ये ज़्यादा जानने से तेरा क्या मतलब है? तो खाली इतना खाली जान ले कि मेरी शक्ति के एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करके मैं इसमें व्याप्त हो रहा हूँ। अपनी शक्ति के एक अंश का प्रभाव कर ये है, भगवान की शक्ति का एक अंश का ही प्रभाव है सारा जगत। विष्टव्य अहम इदम कृष्णम एक अंशेन इष्टतो जगत, एक अंशेन अपनी शक्ति के, योग शक्ति के एक अंश के प्रभाव से इस संसार को मैं व्याप्त करके और इसमें स्थित हो रहा हूँ। अब ये श्लोक जो भगवान ने बोला, यही श्लोक अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराने के तरफ प्रेरित करेगा कि प्रभु जरा ललचा जाता है जिसका वर्णन करें कि विश्वरूप का ना, तो अर्जुन ललचाता है। और अगला श्लोक आगे चल करके 11वां श्लोक अध्याय आएगा, विश्वरूप दर्शन योग। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।